ईरान ने इसराइल के कौन कौन से प्लान चौपट किए हैं और क्या तबाहियां मचाई हैं, ये आपको मैं बताऊंगा सबूत के साथ। इसराइल इस जंग में कुछ और सोचकर कूदा था, लेकिन ईरान ये बाजी ले गया। इसराइल के कुछ दो तीन ख्याल थे ईरान के बारे में। सबसे पहला ख्याल तो यह था कि जब मैं इसकी सारी फौजी क्यादत मार दूंगा, जब मैं इनके बड़े साइंसदान मार दूंगा, तो डेफिनेटली ये लड़खड़ा जाएंगे, इनके लोग बाहर निकल आएंगे और वो एहतजाज करेंगे कि हमने आपके साथ नहीं रहना, आप हमारी जान छोड़ें, हमें नई हुकूमत चाहिए, जो कि नहीं हुआ। ईरान का पहला प्लान चौपट कर दिया जब अगले 30 मिनट के अंदर नया आर्मी चीफ बना दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2 साल की जंगी मंसूबाबंदी का ऐलान कर दिया गया कि जी हम इसराइल को अगले 2 साल तक ऐसे मार सकते हैं कि इसराइल ने सोचा भी नहीं होगा। फिर इसराइल का दूसरा ख्याल यह था कि जब हम बड़े स्ट्रांग हैं, हमारे पास बड़ा अच्छा डिफेंस सिस्टम है, तो अगर इसराइल हम पे हमला करता भी है आगे से, तो हम उसको रोक लेंगे। लेकिन इसराइल के अंदर तबाह इमारतें और रोते बिलखते लोग इस चीज का सबूत है कि इसराइल का दूसरा प्लान भी फेल हो गया। उसके अलावा तीसरा ख्याल इसराइल का यह था कि क्योंकि ईरान के इर्द गिर्द अमेरिकन काफी बेसेस हैं और अमेरिकन की काफी जो है वो काम चल रहे हैं, तो ईरान उनके ऊपर हमला करेगा और डायरेक्टली अमेरिका इस जंग के अंदर इन हो जाएगा। एक बात मेरी याद रखिएगा, दुनिया की तीसरी बड़ी जंग अगर हुई तो उसके जिम्मेदार ये 2 मुल्क होंगे। एक आगे नाचने वाला बांदर इसराइल और दूसरा उसकी रस्सी पकड़कर पीछे बैठा हुआ ये जोगी अमेरिका। इन दो के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो दुनिया को हालत जंग में ले जाए। ये दो ही ऐसे दिमाग फेरे और अंग्रेज जो है वो जाहिल हैं, अनपढ़, के जो दुनिया को जंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अब अमेरिका किस तरह लेके जा रहा है दुनिया को जंग की तरफ, आपको यह भी बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है, पता नहीं कौन सा सस्ता चैनल इसने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसने कहा है कि शुमाली कोरिया और रूस ईरान की मदद कर रहे हैं। तो क्या हजूर आप इसराइल की मदद नहीं कर रहे? क्या इंडिया इसराइल की मदद नहीं कर रहा? क्या बरतानिया इसराइल की मदद नहीं कर रहा? क्या फ्रांस इसराइल की मदद नहीं कर रहा? यानी आपका कुत्ता टोनी तो साडा कुत्ता कुत्ता। अब जब आप 2 मुल्कों के नाम लेंगे, फिर आप हर घंटे बाद रूस के सदर को फोन भी करते हैं कि हाँ भाई वाले को बम तेज नहीं आया, और फिर दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी रूस और शुमाली कोरिया जो है उसके साथ डायरेक्टली जो है वो उसकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये मतलब रूस को अब जब दोबारा फोन करेगा तो किस मुंह के साथ करेगा? मुझे तो उसकी ये समझ नहीं आती। पागल इंसान है ये, चिट्टा जायल है ये, चिट्टा जायल मैंने पहली बार देखा है इस तरह का। उसके अलावा अगली खबर यह है कि चाइना ने बड़ी प्यारी बात की। चाइना ने कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है, और यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब यह जो स्टेटमेंट है यह शुमाली कोरिया और रूस के साथ चाइना को प्लस करने वाली बात है। और जब शुमाली कोरिया रूस के साथ अब चाइना को प्लस करेंगे हुजूर, तो हमें तो फिर आप साथ मल्टीप्लाई कर लेना, हमने तो फिर आपको नहीं छोड़ना। तो यह दुनिया बहुत जल्द, अल्लाह ना करे लेकिन बहुत जल्द, मुझे लग रहा है कि ये इन चिट्टे जायलों की वजह से तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है। उसके अलावा फिर देखें, अब इसराइली जो वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो कहता है कि हम ये जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्ला साहब, इनके बारे में वो कहता है कि मैं इनका हशर, या हम यानी इसराइल इनका हशर सदाम हुसैन जैसा करेंगे। अब देखो इसके अंदर बहुत सी बातें हैं। इसके अंदर एक बात तो ये भी है कि कभी तो आप ये कहते हैं कि जी हमारा उसमें कुछ नहीं था, उसको अपनी अदालतों ने फांसी दी। फिर अगर आप ये बात कहते हैं तो उसका क्या मतलब है कि वहां पे भी आपका हाथ था? आप सदाम हुसैन के भी कातिल हैं, आप इराक के भी कातिल हैं आप, हमें पता है। लेकिन क्योंकि आप मीठी छुरी हैं,
तो आपने ये कह के अपनी जान छुड़वा ली थी कि जी ये इराक का अंदरूनी मामला है, इराक की अदालतों ने उसे सजा दी है। कहने का तो जुमला बड़ा अच्छा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि उसके पीछे भी आप जैसे बांदर थे जिन्होंने सदाम हुसैन को शहीद करवाया। अब देखें, मैं एक बात यहां पे आपको बता दूं बड़े मजे की। ईरान वाहिद मुल्क है, और ईरान इतना प्यार करने वाला मुल्क है, ईरान इतना ख्याल करने वाला मुल्क है कि ईरान ने इसराइल के आए हुए एजेंट, इसराइल के आए हुए जासूस या इसराइल के लिए काम करने वाले जासूस, उनको बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी हवा किए, मार कुटाई के, बगैर कुछ के, प्यार मोहब्बत से नई पैंट शर्ट जींस की पहना के इसराइल वापस भेज दिया। बस मसला यह है कि तरीका इसका अपना है। अब देखो, फिजाई हदूद जो है वो बंद है। हम आपके एजेंट आपको कैसे वापस करें? हमें आपके एजेंट नहीं रखने। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस सुबह शाम आपको मिसाइल ठोक रहे हैं। इनको मिसाइल के साथ बांध दो। मिसाइल के साथ बांध के इसराइल के जासूस इसराइल को वापस कर दिए। अब इसराइल की अपनी गलती है, जब वो उसके मुल्क के अंदर लैंड कर रहे थे तो उन्हें उसका ख्याल करना चाहिए था, लेकिन वो फट गए और साथ इसराइल की फट गई। ईरान का इसमें कोई कसूर नहीं, ईरान ने तो जासूस वापस कर दिए थे बांध के। और अच्छी मैंने देखी वो तस्वीर, जब उसके साथ बंदा खूबसूरत जीन्स की पैंट शर्ट पहनाई के जा भाई ठोक जाके इसराइल में। अब तो नाजरीन, अगर जंगबंदी ना हुई और अमेरिका और इसराइल इंसान का बच्चा ना बना तो ये दुनिया जंग की तरफ जा रही है। फिर लोग शायद, बल्कि यकीनन ये भूल जाएंगे कि कोई दो बदमाश थे इस दुनिया में, क्योंकि इस टाइम जो हालात हैं, इस टाइम दुनिया इनसे इतनी तंग है कि लोग दुआएं कर रहे हैं। इवन के इस्लामी मुल्क के अलावा भी जो लोग अमेरिका से और इसराइल से तंग हैं, वो दुआएं कर रहे हैं कि यार इनसे जान छूटे हमारी। मतलब इस टाइम इसराइल जो है ना, वो इस हद दर्जे का जालिम है कि उसने सबको गजा बनाने का सोच लिया कि जी मैं पूरी दुनिया को गजा बना दूंगा। शाम, इराक, फलस्तीन और अब ईरान। लेकिन अब नहीं मेरी जान, ये ईरान है, इसका हमसाया पाकिस्तान है, वहां जन्नात होते हैं, और जन्नात के मोहल्ले में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जन्नात बुरा मना जाते हैं। इसलिए उम्मीद ये है कि इन चिट्टे जाहिलों को कुछ अकल आ जाएगी और ये अपनी इस बगैरतियों से और अपनी इस दहशतगर्दी से पीछे हट जाएंगे। और अब बड़े मजे की बात है, पूरी दुनिया को इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा दहशतगर्द है तो वो या इसराइल है या अमेरिका है। ये दो वाहिद मुल्क हैं जो अपनी ताकत के नशे में पूरी दुनिया में जब जहां चाहते हैं दहशतगर्दी करते हैं। ये है नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।